अब हम लोग दूसरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ श्रीलंका। आइलैंड नेशन है, आज़ादी इसको 1948 में मिला है। एक और MCQ आपके लिए। अब यार यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बताता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे जो सिन्हाला जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो 74% है, डैट इज़ मेजोरिटी में है। तमिल जो बोल रहे हैं वो 18% है, डैट इज़ माइनॉरिटी में है। तमिल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल। अब यार एक कन्फ्यूज़न होता है, कुछ नहीं है। श्रीलंकन तमिल वे इंडिया से गए हैं, लेकिन बहुत सालों पहले, बहुत, ठीक है। इंडियन तमिल ये अंग्रेज़ों के समय गया है। अंग्रेज कहते थे कि चलो वहाँ पे मस्त लाइफ मिलेगा, सेट हो जाओगे, और वहाँ पे एक बार पहुँचते थे तो वहीं सेट हो जाते थे, लेकिन लाइफ वैसा सेट नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? बुद्धिस्ट धर्म को, ठीक है। तमिल जो बोल रहे हैं वो कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम। 7% लोग कौन है? क्रिश्चियन है। तो फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ। देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आएगा डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम का भी साइड करते हैं, श्रीलंका के बारे में क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो पहला लिखिएगा जो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो मेजोरिटी में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा तमिल वो 18% है। तमिल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, श्रीलंका और इंडियन तमिल, ठीक है। अगर ये फैक्ट याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को मोस्टली हैं। या तो आप इसको पहला पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली बुद्धिस्ट है, अगर नहीं तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐसे मैंने थर्ड पॉइंट ये बनाया था कि जो 7% क्रिश्चियन है वो तमिल और सिन्हाला बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट लोग को, यार कि बेल्जियम में 59% डच बोल रहे हैं, 40% फ्रेंच बोल रहे हैं, 1% जर्मन बोल रहे हैं, यहाँ तो 100% हो गया हमारा। बट यहाँ पे 74% सिन्हाला बोल रहे हैं श्रीलंका में, 18% तमिल बोल रहे हैं, 7% क्रिश्चियन, यानी 99%। तो यार ये कैलकुलेशन ही गलत है। जब 74% मैंने सिन्हाला बोला, 18% तमिल बोला और 7% क्रिश्चियन को मैं क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि क्रिश्चियन क्या है? रिलीजन हो गया ना बाबू, ये हो गया रिलीजन, और ये दोनों क्या हो गया? लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज के साथ मैं रिलीजन क्यों ऐड करूँगा, ठीक है। तो 92% पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 99 यहाँ पे नहीं करना है, समझ में आया? जितना बुक में दिया उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या है? 59%, 41%, ये 100 हो गया है, आपको 74%, 18%, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम के बारे में फिर से रिकॉल कराते हैं, 5 पॉइंट। फ्लेमिश रीजन में डच बोलते हैं लोग, वलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलते हैं लोग, जर्मन में 1% है, जर्मन 1% लोग हैं, ब्रुसेल में 80% फ्रेंच है, 20% डच है। ये वाला लेक्चर इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब श्रीलंका के बारे में क्या है? 5 पॉइंट। सिन्हाला 74%, मेजोरिटी बुद्धिस्ट है इसमें। तमिल 18%, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 2 पॉइंट। तीसरा 7% क्रिश्चियन है जो तमिल और सिन्हाला बोल रही है, 3 पॉइंट। चौथा अगर इसमें नहीं ऐड किया तो यहाँ ऐड कर देना कि मोस्टली सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। ये 4 पॉइंट हो गया। इससे ज़्यादा श्रीलंका में कुछ नहीं है। MCQ के लिए है कि 1948 में आज़ाद हुआ था। एक और चीज़ MCQ के लिए कहता है श्रीलंकन तमिल जो है ये श्रीलंका में किस साइड कॉन्सेंट्रेटेड है ज़्यादा? तो नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो बाबू नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट है, यानी ऊपर और ईस्ट साइड, ठीक है। अब बुक में देखना। और वैसे मैंने नोट्स में ये सब चीज़ दिया हुआ अच्छे से, नोट्स आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। तो इतना काफ़ी है। थैंक यू।